ये कोरोमंडल का इंजन है, ये नीचे मालगाड़ी है और ऊपर इंजन है। देखिए जरा, इंजन छलांग लगाकर, लड़ने के बाद छलांग लगाकर मालगाड़ी के ऊपर जाकर गिर गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को, इस तस्वीर को फुल स्क्रीन लीजिए। अब देखिए जरा ध्यान से, मालगाड़ी नीचे है, इंजन ऊपर है। अब आप टक्कर का अंदाजा लगाइए। ये देख रहे हैं, मालगाड़ी के ऊपर कोरोमंडल का इंजन आपको दिखाई दे रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए ये हादसा कितना भीषण था। आइए मैं आपको दिखाता हूं इसके बारे में और बताता हूं कि दरअसल ये हादसा जिस लूप लेन के जरिए हुआ, उस लूप लेन का मतलब और मकसद होता क्या है। जरा देखिए पहले, ये आप देख रहे हैं, ये नीचे मालगाड़ी का डब्बा है और जो पहले से खड़ी थी वहां, और जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये कोरोमंडल का इंजन है, सफेद रंग का। तो मालगाड़ी पर इंजन चढ़ गया, अंदाजा लगाइए कितना भीषण होगा। बोलासोर में 3 ट्रेनें टकराई हैं, टक्कर में एक ट्रेन का इंजन मालगाड़ी पर आ गया, मतलब ट्रेनों के बीच बहुत भीषण टक्कर हुई। कोरोमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार, यानी ये जो ऊपर ट्रैक देख रहे हैं इंजन, इसकी रफ्तार 127 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 127 किलोमीटर पर आवर। हावड़ा से चेन्नई जा रही ट्रेन मेन लाइन पर थी और बहनगा के पास ट्रेन ने अचानक लूप लाइन ले लिया, जो मैंने एनिमेशन में आपको दिखाया लूप लाइन। रेलवे में आमतौर पर 2 मुख्य लाइनें होती हैं, इसे मूव कीजिए प्लीज। 2 मुख्य लाइनें होती है, एक आने की और दूसरे जाने की होती है। इन्हें आप क्या कहते हैं, मेन लाइन। एक आने की लाइन, एक जाने की लाइन, ये मेन लाइन कहलाती है। स्टेशन के पास 2 से 4 अतिरिक्त लाइन और निकाली जाती हैं, इन्हीं रेलवे की लूप लाइन कहा जाता है। अब आप समझ गए मेन लाइन क्या है और लूप लाइन जो एक्स्ट्रा लाइन्स होती हैं। पैसेंजर ट्रेन इसी लाइन से प्लेटफॉर्म में पहुंचती है, यानी अगर आप उस स्टेशन पर गाड़ी नहीं निकलनी है, रुकनी है, तो वो मेन लाइन से जाएगी। स्टेशन पर रुकना है तो एक लूप लाइन दी जाती है स्टेशन के अंदर आने की। मेन लाइन का सिग्नल ना मिलने पर क्या करता है ड्राइवर कि वो लूप लाइन में ले लेता है, जो एक्स्ट्रा लाइन है, दूसरी ट्रेन को पास देने के लिए लूप लाइन का प्रयोग करता है। यानी कि अगर कोरोमंडल को रेड सिग्नल मिला, आपको आगे नहीं जाना है, तो उसने लूप लाइन ले लिया। लूप लाइन लिया तो लूप लाइन में पहले से मालगाड़ी थी, वो उससे टकरा गई। मालगाड़ी खड़ी करने के लिए भी लूप लाइन का इस्तेमाल करते हैं, वहां पहले से मालगाड़ी खड़ी थी। बहनगा स्टेशन के पास भी लूप लाइन पर मालगाड़ी पहले से थी, लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस तब भी उसी लाइन पर आ गई। लोको पायलट यानी ट्रेन का जो पायलट है, जब तक ये समझ पाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 21 डब्बे पटरी से उतर गए, न सिर्फ पहली पटरी बल्कि तीनों पटरियों पर बिखर गए। कुछ डिब्बे दोनों मेन लाइन पर पहुंच गए और उन्हीं मेन लाइन पर बेंगलुरु हावड़ा भी आ रही थी। आइए अब हम आपको दिखाते हैं, सीधे लिए चलते हैं। ये जो आपने तस्वीरें देखी कि मालगाड़ी के ऊपर कोरोमंडल का इंजन है, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए उसी इंजन के बाहर से जो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा। ये ट्रेन का जो इंजन है वो मालगाड़ी के डब्बे के ऊपर, जो वैगन है उसके ऊपर यहाँ पर जो है पूरी तरीके चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि ये वैगन जो ये मालगाड़ी है ये इस ट्रैक पर खड़ी हुई थी, दूसरी तरफ से जो कोरोमंडल जो ट्रेन है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, वो दूसरे ट्रैक पर आती है और इस ट्रेन से टकरा जाती है। और हादसा कितना भीषण था, क्योंकि उस वक्त तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ रही थी और इतना भीषण यहाँ पर कोलिजन होता है, टकराव होता है कि ये इंजन इसके ऊपर चढ़ जाता है। और कैसे इस वैगन के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि उस वक्त क्या मंजर यहाँ पर देखने को रहा होगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, जो ट्रेन जैसे जैसे आपस में भिड़ती चली गई, जो पूरी बोगियां वहां पर थी वो पूरे उनके परखच्चे उड़ गए। जो लोग उसमें सवार थे उसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी जान भी गई है। सिविल हॉस्पिटल में घायलों को भर्ती कराया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर लगातार यहां पर चल रहा है। जिसने भी इस मंजर को देखा उसकी चीखें निकल गई, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ हालात और किस तरीके का मंजर उस वक्त देखने को मिला होगा। तो सुमित की आपने रिपोर्ट देखी, आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वहां हालात क्या थे। ट्रेनों की हालत देखिए, कैसे ट्रेनें उजड़ गई पूरी तरह से। ये आप देख रहे हैं ट्रेन के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं।
लोगों का सामान पड़ा है, लोगों की चप्पलें पड़ी हुई है, लोगों के बैग्स पड़े हुए हैं, लगेज पड़ा हुआ है, लेकिन लोग नहीं है। या तो उनकी मौत हो चुकी है या वो अस्पतालों में। ऐसी मैं आपको 10 तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा होगा क्या मंजर था वहां, क्या हालात थे वहां। एक एक तस्वीर देखिए जरा। ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया कि मालगाड़ी के ऊपर इंजन रखा हुआ है। इसे मैं मूव करूंगा। अगला देखिए जरा, यह दूसरी तस्वीर है। मालगाड़ी के ऊपर जो इंजन लाकर रखा गया है, कोरोमंडल का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह आप देख रहे हैं कोरोमंडल और दुरंतो आपस में टकराई हैं। यह वो तस्वीर आपको नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर देखिए जरा, कई डिब्बे एक दूसरे में घुस गए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, आपस में कैसे घुसे हुए। अब आप समझिए इन डिब्बों में जो लोग मौजूद रहे होंगे क्या हाल हुआ होगा। जो मौतें हुई है वो कैसे हुई है सोचिए। रेल के डिब्बे और ट्रैक के बाहर तक बिखरे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा, रेल के डिब्बे ट्रैक के बाहर तक, दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद देखिए कोरोमंडल दुरंतो के कई डिब्बे आपस में घुस गए। उसके बाद इन्हें कटर से काट काट के निकाला गया। दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मूव कीजिए इसे आगे। यह देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक ट्रेन दूसरे डिब्बे के ऊपर चढ़ गई है जाकर। ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल है लोगों को बाहर निकालना है, इसलिए रेस्क्यू में वक्त लगा कल रात, क्योंकि अंधेरा हो गया था। स्थानीय लोग पहुंचे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। यह आप देख रहे हैं जो डिब्बे पलट गए उनके हालत आप देख रहे हैं। कई डिब्बे पूरी तरह से पलट चुके हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं कि कटर से काटा जा रहा है और काट कर निकाला जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे सहयोगी भास्कर जो है वो मौके पर पहुंचे। वो बोगी के अंदर गए, अंदर जाकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। उन्होंने क्या देखा अपनी आंखों से, उनके कैमरे में क्या कैद हुआ वो देखिए जरा। इस ट्रेन के अंदर, इस कोच के अंदर, इस डिब्बे के अंदर देखिए इधर जो हालत है, अब समझ सकते हैं कि ट्रेन के दरवाजे के बिल्कुल बाहर ट्रेन का जो चक्का, वो चक्का आ गया। और मैं मेरा वीडियो इस वासित में पूछूंगा कि अंदर आओ, अंदर आओ। सारे विजुअल्स हम लोग दिखाएंगे, पर बहुत ही दर्दनाक विजुअल्स। और देखिए 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 जिस तरह से अभी मैं कोशिश कर रहा हूं ट्रेन के अंदर जाने का। पर तो भास्कर ट्रेन के अंदर पहुंचे, वो रिपोर्ट आपने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे इस वक्त, आइए आपको दिखाता हूं वो तस्वीरें। प्रधानमंत्री दिल्ली में बड़ी बैठक ले रहे थे। एनडीआरएफ के चीफ प्रधानमंत्री प्रेजेंटेशन ले रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। प्रधानमंत्री को बाकायदा एक ऑफिसर पूरा प्रेजेंटेशन दे रही थी, कैसे यह हादसा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह भी आपको बैठे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ एनडीआरएफ के चीफ बैठे। यह प्रेजेंटेशन दिन में दिया गया जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, उससे पहले। अब मैं आपको बताता हूं इस प्रेजेंटेशन में क्या हुआ, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। देखिए जरा, यह तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी थे यहां। हादसे के बाद पीएम मोदी फुल एक्शन में थे और सबसे पहले उन्होंने हादसे की जानकारी ली। उन्हें बाकायदा हादसे की जानकारी दी गई। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की पीएम मोदी ने। उन्हें बचाव और राहत कार्य तेज करने के लिए कहा। उन्हें फौरन कहा गया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से मदद लीजिए, जिसके बाद युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू हुआ। बालासोर में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई। भारतीय सेना और वायुसेना को भी लगा दिया गया फौरन। उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि तालमेल के लिए राज्य सरकार से। हालात की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, जिसमें मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। सुबह 11 बजे हाई लेवल मीटिंग ये बुलाई गई थी। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह खुद शामिल थे। ये देख रहे हैं अमित शाह साहब बैठे आगे। पीएमओ और गृह मंत्रालय के अफसर भी मौजूद रहे इस दौरान, और रेल मंत्रालय के अफसरों को फौरन बुलाया गया था, जिन्होंने स्क्रीन पर हादसे की जानकारी दी, पूरा प्रेजेंटेशन दिया। पूरी जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री ने ओडिशा जाने का फैसला किया। ओडिशा में घटनास्थल का दौरा किया, फिर अस्पताल में गए, घायलों से मिले प्रधानमंत्री। दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है पीएम ने।
आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मौके पर और कौन पहुंचा। फौरन प्रधानमंत्री ने प्रेजेंटेशन लिया, उससे पहले देखिए ये आप देख रहे हैं रेल मंत्री, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। रेल मंत्री